आज हम अगेन मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए यूनिट नंबर 2 का आगाज करेंगे। यूनिट नंबर 2 का जैसे आपको पता होगा कि नाम है लोगैरिथम। यहाँ पे लोगैरिथम क्या होता है, कैसे होता है और हम इसमें किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, तमाम चीजें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लोगैरिथम के इंट्रोडक्शन से पहले, लोगैरिथम इंट्रोड्यूस कराने से पहले, जो इंट्रोड्यूस कराया उसके पीछे व्हाट माइट बी द रीजन, उससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ना चाहेंगे। देखिए, जब साइंटिफिक रिसर्च ने डेवलप करना शुरू किया तो इस यूनिवर्स की बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर होना शुरू हुई, और जब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हुई सामने तो उसमें कुछ वैल्यूज हमारे पास आई, व्हिच आर बेसिकली ईदर वेरी बिग वैल्यूज और वेरी स्मॉल वैल्यूज। बहुत बड़ी वैल्यूज भी थी और बहुत छोटी वैल्यूज भी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वैल्यू लिखता हूं आपके सामने, मीटर। ये मैंने पढ़ा इसलिए नहीं पता कि क्या होगी, इसलिए मैंने पढ़ी, मैंने मीटर पढ़ा फिर में। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टू द अर्थ का, इतने मीटर डिस्टेंस है सन से अर्थ तक का। अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और वैल्यू अगर हम देखें ना तो कुछ इस तरह से है, वो ये कुछ ज्यादा खतरनाक वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 21 ये और ये आगे है इसके ग्राम। ये इतना छोटा सा ग्राम ये क्या है? ये एक्चुअली हाइड्रोजन के एटम का मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसका मास इतने ग्राम है, 0.0000027 लगे हुए और आगे 0.7 है। और इसी तरह से यहां पर ये मेरा डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ का। जब इस तरह की वैल्यू समझ में आई तो हमें लिखने में और पढ़ने में और वर्किंग करने में थोड़ी दुश्वारी का सामना पेश आना शुरू हो गया। तो फिर जो साइंटिस्ट इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू निकाल रहे थे, उन्हीं साइंटिस्ट ने हमारे लिए इनको आसान करने की कोशिश की और फिर उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, कन्वीनियंट सिस्टम मेथड डेवलप किया इन बड़े बड़े नंबरों को छोटा करके लिखने का, और उसका नाम दिया साइंटिफिक नोटेशन। क्या नाम दिया? साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े नंबरों को या बहुत छोटे नंबरों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना शुरू किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने कहा, कौन कौन? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप शायद समझ जाओगे क्योंकि फिजिक्स में आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि 10 की पावर में लिखना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन आएगी 1.5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन है इतने बड़े नंबर को लिखने का, ये एक छोटा सा आसान तरीका है। इसी तरह से यहां पर भी ऐसी मामला होता है। यहां पर हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 ग्राम। ये जितनी नंबर से यहां से लगाता कि 31 नंबर हो गए, उतनी आप माइनस की पावर लगा दीजिए। ये -31 ग्राम आपके सामने रहेगा। 30 होगा, 31 होगा, दूसरे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 27 और 2 30 हो जाएगा। इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये वैल्यूज इस तरह से। अब ये वैल्यू जो आपने लिखी है इन एक्चुअल सेंस, ये वैल्यू यही वैल्यू है और ये लिखने का तरीका है, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में दो किस्म के वैल्यू आ रही है। एक वो वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है, और एक वो वैल्यू है जो 1 से छोटी है, दैट इज लेस देन 1 है। या ऐसा कह दूं मैं कि 0 पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं वो दायरे 1 से छोटी है और 1 पॉइंट से आगे जो नंबर है वो दायरे 1 से बड़े हैं। ये दो किस्म की वैल्यूज हमारे पास आ रही है और इन दो किस्म की वैल्यूज को कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। जो हमारे पास 1 से छोटी वैल्यूज है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव आएगी, 10 की पावर एक्सपोनेंशियल पावर, और जो वैल्यू हमारे पॉजिटिव में है उनकी एक्सपोनेंशियल पावर हमेशा वापस पॉजिटिव में आएगी। जो 1 से बड़ी है, जो 1 से ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, उनकी पावर हमेशा वापस पॉजिटिव आएगी, और जो 1 से छोटे नंबर है उनकी पावर हमेशा हमारे पास माइनस आएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैंने लिखा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पर मैंने 10 की कोई पावर
नहीं लगाई, इसका मतलब ये होगा 1.5 मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पॉइंट जितनी ही पावर है ना, जितना ये पावर है, जितना ये पावर है इतने स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 15। ठीक हो गया। और फिर आपने लिखा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 10 की पावर में क्या लगाई 2 लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये पॉइंट दो स्टेप आगे रहेगा, एक और फिर दो, तो रहेगा 1, 5 और 0। और फिर मैं आपके सामने लगाऊं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो इसका मतलब जाएगा 1 के बाद सो पॉइंट जो है 3 स्टेप आगे जाएगा, 1, 2 और 3, दैट इज 1 0 दूसरा 0, तो 5 0 0। और बिल्कुल जैसे अगर इसको वापस दोबारा कन्वर्ट करना होगा तो ये मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या मेरे पास लिखा हुआ है 15000, तो अब क्या होगा जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखूंगा तो ये पहले तो शून्य दो नंबर होंगे, उसको मैं 1.5 शून्य लूं और उसके बाद यहां से मैं जो पॉइंट अगर यहां पर आया है तो 1 2 3 4 और 5, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 हो गया। इस तरह से पॉइंट पीछे की तरफ आता है जब, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव पावर लग जाती है। अब उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आप इसको अगर पॉइंट वाले जाऊं तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे 5 पे आगे, तो ये बराबर हो जाएगा 150000। ये साइंटिफिक नोटेशन बनाने का तरीका है। और इसी तरह से जैसे मैंने पॉजिटिव वैल्यू की बात की, इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू की बात की, इस तरह से बिल्कुल मैं आपके सामने नेगेटिव वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास सामने एक नंबर लिखा हुआ है 0.0007 और 5। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है अगर साइन में, याद रहे कि आप पॉइंट क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहां आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर कहां आ गई, 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, ये 7 आया है, तो इसका मतलब 7 के बाद आप पॉइंट लगा के 5 दीजिएगा, और आपके पॉइंट यहां पिछाया तो कितने से पिछाया, 1 2 3 4 5 और 6, तो जाएगा 10 की पावर -6। जितने स्टेप पॉइंट पीछे जाएगा उतने पावर नेगेटिव लग जाएगा। यहां पर आगे कब आएगा तो हम पावर पॉजिटिव लगाएंगे, यहां पॉइंट आगे कब आएगा तो हम पावर पॉजिटिव लगाएंगे, यहां पॉइंट पीछे कब गया है तो हम पावर नेगेटिव लगा देंगे। इसी तरह से अगर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं आपके सामने 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो क्या होगा, अब ये 3 स्टेप पीछे जाएगा, 1 2 3, तो जाएगा 0.0015, ये बन जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन से रियल नंबर ऐसे बन जाएगा ये बन के। ठीक है जी। इसके अंदर फिर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम 2.1 करने की कोशिश करते हैं।